Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss the concept of branding. ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है और ब्रांडिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे. Each and every firm just wants to identify its product through brand names. The basic purpose of branding is to fix identity of the producer of a given product. In this way, a brand is a specific name given to a product or all the products of a producer. Such specific name creates individuality in the product, and the product can easily be distinguished in the market from other products. जितने भी फर्म्स है मार्केट के अंदर, हर फर्म क्या चाहती है, अपने प्रोडक्ट को एक अलग पहचान दिलाना चाहती है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन फिक्स करना चाहती है, जिसके बेसिस पर मार्केट में कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके, उसके नाम को आइडेंटिफाई कर सके, उसको उसके कॉम्पिटिटर से एक अलग पहचान दिला सके. और इन सब पर्पज़ को या इन सारे पर्पजेस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट को एक नाम देना पड़ता है, एक साइन देना पड़ता है, एक लोगो देना पड़ता है, या एक डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ता है जो प्रोडक्ट के ब्रांड के नाम से जाना जाता है. अगर मार्केट में ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो जो कंज्यूमर्स हैं वो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. डिफ्रेंशिएशन के लिए मार्केट में प्रोडक्ट की ब्रांडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे आप मार्केट में अगर किसी पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन को परचेस करने जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन में डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, पैनासोनिक, सोनी. दीज आर द डिफरेंट ब्रांड नेम्स जो एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को दूसरे प्रोड्यूसर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. और उसके बेसिस पर क्या होता है, आप पता कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग. ओके, अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस को स्टडी कर देते हैं. द फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन. तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है. क्या कहा, अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, सिंबल और डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम which is intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors. Very clear picture has been presented by American Marketing Association in reference of brand. इन्होंने कहा कि ब्रांड का मतलब उस नाम से है, उस टर्म से है, उस सिंबल से है, उस डिजाइन से है या इनके कॉम्बिनेशन से है, जिसके बेसिस पर हम एक ग्रुप ऑफ सेलर को दूसरे ग्रुप ऑफ सेलर से प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसको हम कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो ऐसे नेम, ऐसे टर्म, ऐसे सिंबल, डिजाइन या फिर कॉम्बिनेशन को हम ब्रांड का नाम देते हैं. सो दैट इज वेरी क्लियर टू यू कि ब्रांड का मतलब उसके नेम से है, उसके टर्म से है, उसके सिंबल से है या फिर उसके डिजाइन से है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड डेफिनेशन. That definition was given by the according W.J. Stanton. तो W.J. Stanton ने अपनी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि all trademarks are brands and thus include the words, letters or numbers which may be pronounced. इनके अकॉर्डिंग जितने भी ट्रेडमार्क्स हैं वो सब क्या है, वो सब ब्रांड्स हैं. और ब्रांड होने की वजह से ये लेटर्स होते हैं या नंबर्स हो सकते हैं जिनको आप प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सकते हो और इजीली प्रोनाउंस कर सकते हो, और इसमें हम पिक्टोरियल डिजाइन को भी इंक्लूड कर सकते हैं. डेफिनेशन क्लियर. ट्रेडमार्क्स हर फर्म क्या करती है, जब अपनी प्रोडक्शन यूनिट को या फिर अपनी ट्रेडिंग यूनिट को या फिर अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट को स्टार्ट करती है तो अपना एक ट्रेडमार्क फिक्स करती है. तो स्टैंटन ने कहा कि जो ट्रेडमार्क फर्म के द्वारा या कंपनी के द्वारा फिक्स किया गया वो ब्रांड होता है, जिसमें वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, लेटर्स इंक्लूड होते हैं, नंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं जिनको प्रोनाउंस किया जा सकता है, या फिर इनमें पिक्टोरियल डिजाइन भी अवेलेबल हो सकते हैं. जैसे पेप्सिको,
ये क्या है? एक दिस इज वन ऑफ द ब्रांड। ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू जे स्टैंटन। अब बात करते हैं हम एक थर्ड डेफिनेशन की, दैट वाज गिवन बाय द लिप्सन। लिप्सन ने क्या कहा था? द ब्रांड नेम इज कंसर्न विद दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट कैन बी वोकलाइज्ड। ब्रांड का मतलब हम ब्रांड के उस पार्ट से निकालते हैं जिसको हम वोकलाइज्ड कर सकते हैं। दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रांड इज नोन एज इट्स ब्रांड नेम। So these all are the definitions given by different authorities in reference of branding. Now we move to the next topic, features of a good brand name. यानी कि अगर फर्म को एक ब्रांड नेम को फॉलो करना हो, प्रॉपर ब्रांड नेम को, एक गुड ब्रांड नेम को जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो कंज्यूमर्स के ऊपर, उसके लिए फर्म को किन किन पॉइंट्स को फोकस करना चाहिए, हम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को यहाँ स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज द सिंपल, शॉर्ट एंड इजी टू रिमेंबर। आपका जो ब्रांड नेम है वो इस तरीके से होना चाहिए कि बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए और उसको आसानी से याद कर लिया जाए। ये आपको ध्यान रखना है जब आप ब्रांड नेम डिसाइड करते हो। जैसे LG, वेरी शॉर्ट नेम। डालडा, वेरी शॉर्ट नेम, सिंपल है, रिमेंबर करना इजी है। हीरो, बजाज, ये सब क्या है? ये बहुत शॉर्ट नेम है और सिंपल वे में इनको फॉलो किया गया है और इनको याद करना भी क्या होता है? आसान होता है, क्योंकि जितना कंज्यूमर्स रिमेंबर करना, जितना कंज्यूमर्स को रिमेंबर रहेगा ब्रांड नेम, उतना ही वो प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे और उसकी परचेजिंग को फॉलो करेंगे। सेकेंड वन इज यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। यानी कि आपका जो ब्रांड है, वो ब्रांड नेम है, वो बहुत यूनिक होना चाहिए, यानी कि हटके होना चाहिए। दैट मस्ट बी वेरी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। मैच नहीं करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कंज्यूमर पर एक ये डायरेक्ट इंप्रेशन फॉलो करे। जब डायरेक्ट इंप्रेशन होगा तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर आपके ब्रांड से, ब्रांड नेम से इंपैक्ट होकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपके नेम में एक यूनिकनेस होनी चाहिए और एक डिस्टिंक्टिवनेस होनी जरूरी है, जो आपके ब्रांड को आपके कॉम्पिटिटर से टोटली डिफरेंशिएट कर दे। दैट इज द पॉइंट। थर्ड वन इज इजी प्रोनाउंसमेंट, आइडेंटिफाइड एंड मेमोराइज्ड। प्रोनाउंसिएशन बहुत इजी होना चाहिए, टिपिकल नहीं होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन जितना टिपिकल होगा, कंज्यूमर्स उसको उतना याद नहीं रखेंगे, क्योंकि जनरल हैबिट होती है कंज्यूमर्स की कि जिन पर्टिकुलर वर्ड्स को वो प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं उनको वो याद रखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो जितना आपका ब्रांड नेम इजिली प्रोनाउंस्ड होगा, उतना ही उसको आइडेंटिफाई इजिली किया जा सकता है और उसको मेमोराइज करना भी उतना ही आसान होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, शुड गिव एन आइडिया अबाउट प्रोडक्ट्स क्वालिटीज एंड बेनिफिट्स। आपके नाम, ब्रांड के नाम में कुछ इस तरह से इंपैक्ट होना चाहिए जिससे कि कंज्यूमर्स को ये आइडिया लग जाए कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटीज़ है और क्या बेनिफिट उनको मिलेगा अगर वो आपके ब्रांड को प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लिप गार्ड, नाम से ही क्लियर है कि दिस इज द प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड फॉर गार्डिंग द लिप्स, यानी कि लिप्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। स्विफ्ट इज वन ऑफ द कार, 4 व्हीलर है ये स्विफ्ट। नाम से क्लियर है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत स्मूथली रन करेगा, हवा से बातें करने वाली गाड़ी होगी ये, स्विफ्ट का मतलब हुआ है इसके अंदर। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये जो ब्रांड नेम है ये एक क्लियर पिक्चर दे रहा है कंज्यूमर्स को कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्वालिटीज होंगी। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द कैपेबल ऑफ लीगल प्रोडक्शन एंड रजिस्ट्रेशन। आपके ब्रांड का नेम ऐसा होना चाहिए जो किसी और से मैच करता हुआ ना हो। पहली बात, प्रॉपर्ली वो रजिस्टर्ड हो जाए, क्योंकि अगर वो मैच करेगा, डुप्लीकेसी अगर उसके अंदर होगी तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आपको एक लीगल प्रोडक्शन मिल सके और प्रॉपर्ली रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आपको एक ऐसा ब्रांड नेम सेलेक्ट करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज शुड सजेस्ट प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस कैटेगरी। ब्रांड का नेम ऐसा होना चाहिए जिससे कि कंज्यूमर्स उसकी प्रोडक्ट या सर्विस कैटेगरी को प्रॉपर्ली समझ जाए। यानी कि अगर फूड प्रोडक्ट है तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाए कि हाँ, दिस इज द कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग फूड। वो ब्रांड नेम से ही उनको पता चल जाए। जैसे स्विफ्ट का मैंने एग्जांपल दिया था, तो स्विफ्ट के नाम से ही पता चल जाए कि दिस इज द प्रोडक्ट इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल। तो योर प्रोडक्ट मस्ट बी इन सच अ वे, योर ब्रांड नेम मस्ट बी इन सच अ वे दैट कंज्यूमर्स आर कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज should not portray bad or wrong meanings in other categories.
मतलब किसी और कैटेगरी को अगर फॉलो किया जाए तो आपके ब्रांड का जो मीनिंग है या ब्रांड नेम का जो मीनिंग है वो एक गलत नहीं होना चाहिए या एक रॉन्ग वे में मीनिंगफुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स क्या करेंगे, आपके ब्रांड नेम की वजह से आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। जैसे स्पेनिश कंट्री में एक नोवा ब्रांड से 4 व्हीलर्स को लॉन्च किया जाता है। नोवा को कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज में नोवा का मतलब होता है डजंट गो। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। स्पेनिश कंट्री के सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसी वजह से क्या है, नोवा जो वर्ड है उसकी वजह से इनकी सेल क्या रहती है, डाउन रहती है। तो ये एक रॉन्ग मीनिंग फॉलो कर रहा है जिसकी वजह से आपको एक नेगेटिव इंप्रेशन मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द मस्ट बी इकोनॉमिकल टू बी प्रिंटेड, एडवर्टाइज्ड और डिमॉन्स्ट्रेटेड। इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कि ये मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि आपका नाम सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। अगर नाम लेंदी होगा तो उसको प्रिंट करने में भी आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके एडवर्टाइजमेंट में भी ज़्यादा पैसा खर्च होगा और डिमॉन्स्ट्रेशन में भी ज़्यादा पैसा खर्च होगा। ठीक है, और बहुत सारी दिक्कत आएंगी। लेकिन अगर आपका नाम, ब्रांड का नेम शॉर्ट है और सिंपल है तो उसको प्रिंट कराने में या फिर उसको एडवर्टाइज करने में या उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ये एक खास बात होगी अगर आप प्रॉपर वे में अपने ब्रांड नेम को सिलेक्ट कर रहे हो तो। दैट इज क्लियर। एंड द लास्ट वन इज मस्ट बी स्लोगन ओरिएंटेड। स्लोगन ओरिएंटेड का मतलब क्या होगा, जब आप अपने ब्रांड के लिए एक स्लोगन प्रिपेयर कर रहे हो तो ब्रांड नेम उसके अंदर शॉर्ट होगा तो प्रॉपरली एक स्लोगन उसके अंदर फॉर्म हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर। ये ब्रांड नेम होता है जो प्रॉपर प्रोडक्ट के लिए एक स्लोगन को क्रिएट करता है। यानी कि एक इफेक्टिव स्लोगन क्रिएट तभी हो सकता है जब आपका ब्रांड नेम इफेक्टिव होगा। ओके, सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द कंपनी बिफोर गोइंग थ्रू अ गुड ब्रांड नेम, और इसके बेसिस पर वो एक प्रॉपर ब्रांड नेम को सिलेक्ट कर सकती है। ओके, थैंक यू।